सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फर्स्ट डे हमारा इंडिया में और बहुत लेट उठी हूँ मैं। अब जाके मैं उठी हूँ। कल रात को आके हम लोग कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आते आते। कल हमें आते आते आई थिंक कल आते आते हमें ना 11 o'clock तक हो गया था। फिर बच्चे टायर्ड थे, फिर उन्होंने मतलब हम लोग ने चेंज वगैरह किया और उसके बाद खाना वगैरह खाया और फिर बाद में सो गए। बहुत लेट हो गया था और नई जगह थी तो ज़ेवियन थोड़ा सा अलग अलग फील कर रहा था। वो सो ही नहीं रहा था क्योंकि उसको आदत है अपने घर की, तो वो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था। तो काफ़ी लेट वो सोया, तो हम मतलब सोते सोते बहुत टाइम हो गया था। तो अभी बच्चे अभी भी सो रहे हैं। उठते तो मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। और मैं भी अभी उठ के आई हूँ और देखती हूँ अभी कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी। मम्मी कुछ कुछ बना रही है। और दूसरी बात ये थी कि कल का ट्रैवल हमारा बहुत ही अमेजिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज़ेवियन बिहेव्ड सो वेल। आपने सारा ट्रैवल व्लॉग देखा होगा, तो उसमें उसने कुछ भी परेशानी नहीं की थी। मैं इसी चीज़ से डर रही थी कि मतलब पूरा फुल डे का जर्नी है। मतलब मैं सुबह 10:30 बजे बहरीन में अपने घर से निकली थी और रात को 11 बजे मैं इंडिया में अपने घर पे पहुंची थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब वो टाइम डिफरेंस और उसके चक्कर में कितना मतलब आवर्स की जर्नी है। भले ही हम फ्लाइट में आ रहे हैं बट वेटिंग पीरियड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोच रही थी कि ज़ेवियन डेफिनेटली क्रैंकी हो जाएगा, आते आते वो बहुत प्रॉब्लम देगा। बट टचवुड उसने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया एंड पूरे फ़्लाइट में वो बहुत आराम से बैठा हुआ था, मूवी देख रहा था, खाना खा रहा था। तो आपने सबने देख लिया होगा, खेल भी रहा था वो उसके अंदर, उसके जो ड्राइंग बुक वगैरह थे। फिर उसके बाद मेरी जो कज़िन थी, वो मेरे कज़िन और उनकी फैमिली आए थे हमें पिकअप करने। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मेरी कज़िन का मैसेज मेरे जाने से पहले ही आया था कि व्हेन आर यू कमिंग एंड ऑल, मुझे फ़्लाइट की डिटेल्स दे दे। और क्योंकि वो एयरपोर्ट में जॉब करती है, तो मुंबई एयरपोर्ट में क्या है ना, निकलना बहुत टाइम लगता है। हर जगह आपको इमिग्रेशन से लेके, कस्टम से लेके, बैगेज क्लियरेंस से लेके आपको थोड़ा सा टाइम लगता है मुंबई एयरपोर्ट में, क्योंकि मुंबई बहुत ही क्राउडेड जगह है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो वो एयरपोर्ट में ही जॉब करती है। तो उसने बोला कि मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ मिलने के लिए। तो मैंने सोचा शायद आएगी शायद नहीं आएगी, बट उसने स्पेसिफिकली हमारे लिए एक पर्सन को भेजा उसकी कंपनी के थ्रू। एंड जैसे ही हम लैंड करके बाहर निकले, दैट पर्सन वाज स्टैंडिंग हमारे नाम के साथ। और उसने हमें पूरा मतलब इमिग्रेशन से लेके, बैगेज क्लियरेंस से लेके, कस्टम से लेके पूरा सब कुछ इतना स्मूथली, और मेरी इतनी हेल्प हो गई कि मैं एकदम फटाफट बाहर निकल गई, मुझे पता भी नहीं चला। और उन्होंने सारा हेल्प कर दिया और इसलिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब चलो ज़्यादा देर कहीं वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैगेज भी फटाफट आ गया एंड मेरे इतने सारे बैग्स थे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो उसके बाद फिर जैसे ही बाहर निकली, मैंने अपनी कज़िन को देखा एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी टू सी मी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे। तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी ना कि मतलब और मम्मी डैडी भी थे। तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था कि जैसे ही मैं एंटर की इंडिया में, मुझे काफ़ी सारे लोग दिख गए थे। तो मेरे अंकल आंटी और थोड़े से ग्लिम्स ही ले पाई, मैं ज़्यादा नहीं ले पाई वीडियो, बिकॉज यू नो क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हो। और मम्मी डैडी भी थोड़े से ऑकवर्ड थे। अंकल आंटी को तो पता ही नहीं मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, सो इसीलिए वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई एंड हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। तो इसीलिए फिर सबसे मिले जुले, देन वी लेफ्ट, वी केम बैक एंड दैट्स इट। सो जो भी गिफ्ट्स मेरी कज़िन मेरे बच्चों के लिए लेके आई ना, मैं डेफिनेटली आपके साथ जैसे ही वो उठते हैं ना, मैं शेयर करती हूँ कि क्या गिफ्ट्स उन लोग ने दिया है। और बच्चों को तो आते साथ ही प्रेजेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए चलिए मैं आप लोग को उनसे मिलाती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग स्टार। गुड मॉर्निंग, वी आर इन इंडियाज हाउस। यहाँ पे स्टार जाओ। तो मेरी कज़िन आई थी तो उसने जेवी के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स लेके आई थी। तो जेवियन उसी ब्लॉक्स के साथ यहाँ पे बैठ के खेल रहा है और साथ ही साथ स्टार। ओके वील ओपन यस। तो ये भी कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी वो। जेवी पॉ पेट्रोल, दिस इज पॉ पेट्रोल एंड दिस इज
यूनिकॉर्न। तो आई थिंक यूनिकॉर्न स्टार का है, क्योंकि मेरी कज़िन को पता है कि उसको बहुत यूनिकॉर्न पसंद है। और ये ज़ेवियन के लिए पॉ पेट्रोल है शायद। तो पहले पॉ पेट्रोल ओपन कर लेते हैं ना। So we will open now Paw Patrol. Zavian? तो जब तक स्टार ओपन कर रही है। I know what it is. What? It's a puzzle. It's a puzzle for Zavian. It's a puzzle for Zavian. और यहाँ पे चल रही है कुकिंग। यहाँ पे चल रही है कुकिंग। तो लंच की प्रिपरेशन चल रही है। ब्रेकफास्ट तो हमने खा लिया है और यहाँ पे है मेरी मम्मी कुकिंग कर रही है और मम्मी बना रही है स्पेशल। क्या बना रही है मम्मा? पुलाव, वेजिटेबल पुलाव एंड चिकन। ये हमारा मेन्यू। और ये कितना मस्त गोल्डन वाला पॉट लग रहा है ना। तो ये कुछ 3D पजल्स मिले ज़ेवियन को। वाओ ज़ेवियन, Puzzle 3 in 1. ज़ेवियन शो मी। तो ये विनी द पू के 4 in 1 पजल्स मिले ज़ेवी को। तो अभी तो बहुत सारे। और वो दिखाओ ज़ेवी शो मी दैट। और ये कोई कार का 3D पजल है। वाह ज़ेवियन, लेटर Next is this one, which is mine. लेट्स ओपन द यूनिकॉर्न वन। पेपर आराम से फाड़ना इफ यू वांट द पेपर। Make your own greeting card. So nice. So ये स्टार को मिला मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड। वो उधर खोलने में लगा तोरकन ये देखा मम्मी? क्या? ज़ेवियन को पजल्स मिले और स्टार को। वो वीडियो देखती होगी ना, उसको बोलना था मैंने। एंड ये Make your own greeting card. That is so cool. Zavu, you got puzzles. You got puzzles. You wanna hold you? क्यों अभी नहीं खोलो बेटा, मत खोलो। ज़ेवियन तो बेसब्रा है, तो उसको वो पता नहीं है। तो ज़ेवियन मत ओपन करना इसको। तो ज़ेवियन अभी मेरे डैड के पास गया है। उसको अब वो खोलना ही है, उसको फैलाना है उसको। अच्छा हम ब्लॉग्स रख लेते हैं। हाँ रख दो, सबको उठा के रख दो। शो मी ज़ेवियन, डोंट ओपन, ओके? डोंट ओपन। ओके वेट। तो ज़ेवियन को बोला, ज़ेवियन पुट द ब्लॉग्स पास। तो उसको बोला कि पहले ब्लॉग्स डालो फिर उसको पजल मिलेगा। हाँ फिर वो करेगा। जल्दी। हाँ बहुत सारे ब्लॉग्स हैं ना। तो ये ब्लॉग्स भी मेरी कज़न ने ही दिया था ज़ेवी के लिए। तो ज़ेवी के लिए तो दो गिफ्ट्स आए हैं। तीन के लिए 2 पजल और 1। हाँ राइट। और स्टार के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग आया ना। Yes. स्टार DIY करेगी अभी। Yay. तो ये वाले ऐसे पजल्स है। अब स्टार और ज़ेवियन मिलके करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन से भी कुछ सामान मंगाया। तो ये अमेज़ोन के सामान यहाँ पे रखे हुए। और अगर आप बाहर देखो तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो ये हमारे घर से हाईवे रोड दिखता है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और ये मेरे मम्मी के प्लांट्स हैं। स्टार को अभी बोला है कि थोड़ा सा क्लास अटेंड करने के लिए। तो चलो मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या क्या आया है इसमें अमेज़ोन से। कुछ चीज़ें ना इंडिया में है तो अमेज़ोन से ऑर्डर करना चाहिए ना। सो गाइज़ ये थोड़े बहुत चीज़ें आई है, मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया है। तो ये स्टार को ये बहुत टाइम से ये चाहिए था, डोम्स ब्रश पेन। तो उसने बोला कि ये चाहिए करके ये ऑर्डर किया है। ये फेबर कैसल के स्केच पेन्स भी ऑर्डर किए हैं। वाओ गुड क्वालिटी। ये बच्चों के लिए बॉर्नवीटा ऑर्डर किया है मैंने। मामा अर्थ का शैम्पू, इंडिया में आओ तो मामा अर्थ लेना।
सो गाइज़, हम लोग जब से मुंबई में आए हैं तब से बारिश चल रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारा बारिश लेके आए हैं, क्योंकि जिस दिन से हमने लैंड किया है उस दिन से अभी तक जब मैं ये वीडियो एडिट भी कर रही हूँ तब तक कंटिन्यूस रेन ही चल रही है। मतलब बच्चे बाहर निकले ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। ज़ेवियन तो निकला ही नहीं है और स्टार को 1-2 बार मैं बाहर लेके जा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का है। फर्स्ट डे बस हम लोग ऐसे ही हम लोग घर में चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, टायर्ड थे। नेक्स्ट डे मैं और मम्मी बाहर निकले थे क्योंकि मुझे इंटरनेट का कार्ड लेना था, प्लस मुझे एक नंबर भी लेना था एक्स्ट्रा। अगर मैं वो नहीं लेती तो मैं आप लोग के लिए अपलोडिंग वगैरह नहीं कर सकती थी। और मैंने 2 दिन का अच्छा खासा ब्रेक भी ले लिया था, तो बीच में आप लोग ने देखा होगा कि 2 दिन वीडियोस नहीं आए थे क्योंकि मैंने ब्रेक भी ले लिया था और मेरे पास इंटरनेट का कार्ड वगैरह भी नहीं था अपलोडिंग के लिए। तो उसके बाद मैं जाके कार्ड वगैरह लेके आई और साथ ही साथ मुझे और मम्मी को थोड़ा बैंक वगैरह का भी काम था। तो बच्चों को लेके हम नहीं गए थे क्योंकि बारिश ऑन एंड ऑफ चलती रहती है और साथ में हम लोग ऑटो वगैरह में भी जा रहे थे। तो बस हम लोग हमारा काम वगैरह ख़त्म किया और फिर हम लोग फटाफट घर पे आ गए क्योंकि बच्चे अकेले थे। और मुंबई का ऐसे ही चलेगा, अभी तक हम लोग बाहर निकलने की कोशिश में ही लगे हैं। जैसे जैसे व्लॉग्स बनेंगे वैसे वैसे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुंबई के व्लॉग्स। हेलो एवरीबॉडी, सो मैं और मम्मी गए थे बाहर कुछ काम से। मम्मी टायर्ड लग रही है बस हम लोग अभी घर पहुँचे, देखते घर जाके बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रेस नहीं करती सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं घर की तरफ और मैं अभी सिर्फ आप लोग को हमारा एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये हमारे घर का एंट्रेंस, ये हमारा शू रैक है और ये है हमारे घर का एंट्रेंस। और ये मेरी मम्मी ने कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स लगा के रखा हुआ है। जेवी की आवाज़ आ रही है।